हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एमओएस अपने मार्केटिंग और सर्विस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो जिसमें हम बात करेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सर्विस मार्केटर्स। कि अपन को पहले तो सर्विस और गुड्स के बीच में डिफरेंस बताना है, और उसके बाद अपन को सर्विस मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो पहले बेसिस गुड्स और सर्विसेज। तो बेसिस के अगर अपन ऊपर जाते हैं तो अपन सबसे पहले उसको किसके बेसिस पे बात है, टेंजिबिलिटी के ऊपर। तो टेंजिबिलिटी के ऊपर क्या आएगा कि गुड्स को होता है, क्या होता है, अपन उसको फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली यूज कर सकते हैं, और टेंजिबल नेचर का होता है। जबकि सर्विस क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब ना तो हम उसे सीन कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन नहीं कर सकते इसमें। ऑनरशिप क्या होती है, ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। कि जो गुड्स के केस में होता है उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो जो सर्विस क्या बोलता है, जो बायर है उसके ऊपर उसकी ऑनरशिप हो जाती है। जबकि सर्विस केस में ऐसा नहीं होता, कि इसमें नो ऑनरशिप ट्रांसफर, ओनली एक्सेस इज प्रोवाइडेड। कि उसमें उस गुड्स का मतलब उस सर्विस का सिर्फ उसको एक्सेस मिल सकता है, बाकी उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था नेटफ्लिक्स और अमेजन का, कि उसके केस में अपन मूवीज का ओनली एक्सेस ले सकते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑनरशिप नहीं आती मूवीज की, कि अपन उसको ये कह सके कि इस पे हमारा अधिकार है, फिर इस तरीके से। उसके बाद आता है प्रोडक्शन या कंजम्पशन के बेस पे, कि प्रोडक्ट फर्स्ट स्टोर्ड देन कंज्यूम। कि अपन को जो गुड्स होता है वो पहले प्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, और उसके बाद कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम कौन करता है, जो उसका क्या नाम से, कंज्यूम कौन करता है, इंडिविजुअल जो होता है, जो बायर होता है। जो बायर होता है वो उसका कंजम्पशन करता है। जबकि सर्विस केस में क्या होता है कि प्रोड्यूस और कंज्यूम साइमल्टेनियसली, कि एक ही टाइम पे प्रोड्यूस भी की जाएगी, सेम टाइम पे कंज्यूम भी सेम टाइम पे की जाएगी, और है ना, तो दोनों एक साथ की जाती है। जैसे कि अगर अपन जैसे टीचिंग के बारे में देख लेते हैं, जो फेस टू फेस क्लासेस होती है, अगर टीचर नहीं होगा उसमें तो भी क्लास नहीं हो पाएगी, और स्टूडेंट नहीं होंगे तो भी क्लास नहीं हो पाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म इन नेचर, मास प्रोडक्शन पॉसिबल। कि अगर अपन गुड्स के केस में देखा जाए, अगर जो भी गुड्स होता है, जो भी सामान होता है, जो टेंजिबल नेचर का होता है, उसको अपन बैच में या फिर कहते हैं ना मास प्रोडक्शन में कर सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी सेम हो सकती है। कि अगर अपन ने देखा जो फूड आइटम मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जैसे मैगी वगैरह होती है, इसमें बैच में बड़ा ला होता है, कि किस बैच में अगर एक 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 मैगी कभी खराब नहीं होगी। अगर मैगी खराब होगी तो उसका पूरा बैच, इसका पूरा लॉट ही खराब होगा। इसके और सर्विस के केस में क्या हो सकता है, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइडर एंड सिचुएशन। इसमें क्या जो सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा वाला, वेरिएबिलिटी वाला। कि हर बार आप जब भी सर्विस यूज करने जाओगे, हो सकता है आपको हर बार अलग अलग उसका नेचर प्रोवाइड करे। स्टोरेज, गुड्स को होता है, जो क्या होता है, गुड्स को स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए पॉसिबल होता है, जबकि सर्विसेज को नहीं कर सकते, कि ये पेरिशेबल इन नेचर होती है। हमेशा याद रखेंगे, पेरिशेबल इन नेचर। रिटर्नेबिलिटी, कैन बी रिटर्न और एक्सचेंज। अपन देखते हैं, जैसे अपन ने ऑनलाइन सामान किया है, फिर अपन दुकान से कोई सामान परचेज करके लाते हैं, अगर अपन को पसंद नहीं आता तो रिटर्न कर देते हैं, अगर अपने साइज से नहीं आता। लेकिन सर्विसेज केस में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज केस में क्या होता है कि एक बार उसको कंज्यूम कर लिया तो अपन उसको वापस से रिटर्न नहीं कर सकते, रिफंड नहीं कर सकते, उसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते। सेकंड आता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन के टाइम पे कस्टमर का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्योंकि वो एक अलग जगह पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, अलग जगह प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होता है। लेकिन सर्विसेज केस में क्या होता है कि हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस डिलीवरी। इस सर्विस ही तब प्रोवाइड की जाएगी जो सामने कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हो, अदरवाइज सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी। अब एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, एग्जांपल के बेस पर इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया गुड्स के केस में, फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग हो गया। जबकि सर्विस के केस में क्या आ जाएगा, हेल्थ केयर सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, एक्सेट्रा। अब अपन सेकंड चीज देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं सर्विस मार्केटर्स के बीच में। मार्केटिंग सर्विसेज मोर कॉम्प्लेक्स देन मार्केटिंग फिजिकल गुड्स ड्यू टू देयर इंटेंजिबल, वेरिएबल एंड पेरिशेबल नेचर। कि जो मार्केटिंग सर्विस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि मार्केटिंग जो फिजिकल गुड्स की होती है उनको करना ज्यादा इजी रहता है बजाय सर्विसेज के। क्योंकि वो इंटेंजिबल नेचर होती है, वेरिएबल होता है, पेरिशेबल नेचर होती है। तो अपन देखेंगे तो कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उनके पास फिजिकल गुड नहीं होता। कोई पर्टिकुलर एड बना करके नॉर्मली उस तरीके से कर सकते हैं, ये नहीं कि अपना गुड्स दिखा करके इस तरीके से अपना ऐड कर पाए। तो उनके बेस पे अपन देख लेते हैं कि इन्होंने नेचर के बेस पे, सर्विस के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक को अपन कह सकते हैं, है ना, उसके बेस पे अपन को, है ना, उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट किया है। जैसे कि इंटेंजिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है ना उसका, सर्विसेज का, तो क्या कहता है, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग वैल्यू। वही कि जब इंटेंजिबल होता है तो अपन को कम्युनिकेट नहीं कर सकते अपन लोगों के साथ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, सिंस सर्विसेज कैन बी फिजिकली डिस्प्लेड और इंस्पेक्टेड बिफोर परचेज, कस्टमर में स्ट्रगल टू एक्सेस क्वालिटी। कि जब सर्विसेज को अपन पहले फिजिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते खरीदने से पहले,
कस्टमर को क्या होता है कि डिफिकल्टी अवेल हो सकती है। जैसे अगर किसी डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं अगर अपन, कि डॉक्टर है अगर, जब तक अपन उस डॉक्टर से सर्विस नहीं लेंगे तो अपन कैसे बता पाएंगे वो ट्रीटमेंट अच्छा करता है नहीं करता। तो एक बार अपन को रिस्क लेनी पड़ती है। तो इसमें नीचे एग्जांपल क्या दे रखा है, a customer can't see how a good a legal consultant is before hiring a lawyer। कि जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, इन्होंने लॉयर का एग्जांपल लिया है कि जब तक अपन लॉयर से कंसल्ट नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो अपन नहीं बता सकते कि वो कैसा है लीगल सर्विसेज में। इसका सॉल्यूशन क्या है, यूज कस्टमर टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज टू बिल्ड ट्रस्ट। कि अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर के रिव्यूज देने पड़ेंगे, उसे टेस्टिमोनियल्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे काफी उसकी केस स्टडीज देखनी पड़ेगी किस तरीके से है। और सेकंड क्या कर सकते हैं, ऑफर फ्री ट्रायल्स और डेमोन्स्ट्रेट। कि मतलब अपन सर्विसेज के लिए फ्री ट्रायल दे सकते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा कि है ना, अमेज़न निकालता है कि 2 रुपए में महीने भर का पेड सब्सक्रिप्शन दे देता है। वो चेक कराता है कि हाँ, हम इस तरीके से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरीके से डेमो दीजिए। जैसे ऑनलाइन कोर्स ऑफरिंग फर्स्ट लेसन फ्री। जैसे अपन देखते हैं कि जो टीचर होते हैं अपने प्रमोशंस के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 3-4 क्लासेस फ्री कर देते हैं, देन उसके बाद अपना अपने चैनल पे या फिर जो भी उनके प्लेटफॉर्म होते हैं वहां से खरीदने के लिए अपन को वो करते हैं, मार्केट करते हैं। वो इसी चीज को कहना चाह रहा है। सेकंड आ रहा है इंसेपरेबिलिटी, डिपेंडेंस ऑन सर्विस प्रोवाइडर। कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर अपन को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जबकि गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। गुड्स के केस में क्या होता है कि एक बार जो माल बन गया वो बन गया, किसने बनाया क्या बनाया अपन को कोई मतलब नहीं, वो तो खरीदना है अपन को यूज करना है। बट इसके केस में क्या होता है, सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। कि जो सर्विसेज हैं वो एक साथ प्रोड्यूस और कंज्यूम की जाती हैं, एंड द क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। और क्वालिटी जो होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मान के चलते हैं कि एक हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर और दो दो डॉक्टर बैठे हैं, तो हो सकता है किसी को इसकी सर्विस ज्यादा पसंद आ रही है, किसी को इसकी सर्विस ज्यादा पसंद आ रही है। तो अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग नेचर है। हो सकता है कि ये किसी चीज को ये है ना, जो एक्सटर्नल वो होते हैं, एक्सटर्नल शॉप्स होती हैं उनको ज्यादा प्रमोट करता हो, जबकि ये इंटरनल सोर्सेज से ज्यादा अपन को मेडिसिन देता हो। इस तरीके से तो हर किसी के अपना एक अलग अलग नेचर होता है कि कौन अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है कि डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन देयर स्किल एंड द इंटरेक्शन विद द पेशेंट। कि जो डॉक्टर होता है उसका वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि उसकी स्किल कैसी है, और वो पेशेंट के साथ अपने इंटरेक्ट कैसे करता है, कितने प्यार से बात करता है, कितना नॉर्मली बात करता है। इस तरीके से सॉल्यूशन क्या है, ट्रेनिंग एम्प्लॉय टू मेंटेन सर्विस कंसिस्टेंसी। कि अपन को एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए जिससे कि अपन को सर्विस कंसिस्टेंसी मिल सके। कि अगर अपन मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं तो वो अपने कस्टमर्स जो उसके जो स्टाफ होता है वो उसको पहले ट्रेन करता है कि आपको अपनी सर्विसेज कैसे देनी है, और उसका एक जो प्रोसेस है वो सेम ही रखता है, वो किसी के लिए चेंज नहीं करता, चाहे वो कहीं भी खोलो आप उसका फ्रेंचाइजी। इस तरीके से। सेकंड, यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक ऑनलाइन हेल्थ केयर कंसल्टेंट प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फिजिकल प्रेजेंस। कि मतलब जो होता है ना कि सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दोगे तो ऑनलाइन टैग पे चल जाएगा, जब टैग पे चल जाएगा टैग सबको एक जैसा मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर तो इंडिविजुअल रहेगा नहीं या फिर कोई पर्सन नहीं रहेगा, तो वो सिमिलर मिलेगा उसको। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस एंड प्रोवाइडर मेकिंग इट हार्ड टू स्टैंडर्डाइज। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सर्विस क्वालिटी जो सर्विस है वो वेरी कर सकती है किसके से, टाइम के बेस पे, प्लेस के बेस पे और प्रोवाइडर के बेस पे, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस टाइम कर रहा है। कि जैसे एक कस्टमर रिसीव एक्सेलेंट सर्विस फ्रॉम द होटल स्टाफ ऑन वन विजिट बट पुअर सर्विस ऑन अनदर ड्यू टू डिफरेंट एम्प्लॉय। कि मान के चलते हैं आज अगर अपन ताज का एग्जांपल लेके चलते हैं कि ताज ने है ना किसी होटल, ताज में उसने एक स्टाफ रखा, तो वो उसका न्यू ज्वाइन ही था ताज में। अब जब न्यू ज्वाइन ही था तो हो सकता है उसको काम करना अच्छे से नहीं आता, तो अपन जब फर्स्ट बार गए वहां पे तो उसने अच्छे से आपको अटेंड नहीं किया। फिर जब सेकंड टाइम गए आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या नेक्स्ट ईयर कुछ भी, तो जब अपन उसके बाद नेक्स्ट ईयर गए तो हो सकता है उसमें ट्रेन हो जाए, तो अगली बार आपको और अच्छे से अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से इस चीज के ऊपर ही वेरी करती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स। कि मतलब कि अब भाई अपन स्टैंडर्ड थोप दो सामने वाले के ऊपर, जो अपने स्टाफ है उसके ऊपर, कि आपको इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना होगा, इससे बिलो नहीं जा सकते इस तरीके से। या फिर यूज कस्टमर फीडबैक टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव वीक एरिया। कि वहीं पे अगर जैसे अपन ने होटल का एग्जांपल लिया, अब जब वो पहली पहली बार उसने वर्क किया था, जब उसको नहीं आ रहा था, वो अपने फीडबैक ले सकता था कस्टमर की कि मैंने कैसे कैसे काम किया, कैसे नहीं किया, मुझे कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करना चाहिए, कहाँ कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो किसके बेसिस पे क्या रहेगा कि वो अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव कर पाएगा, अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर पाएगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे अगर कस्टमर वापस से आता है तो वो उस चीज को देख के सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट अपना आ रहा है पेरिशेबिलिटी, नो इन्वेंट्री स्टोरेज। कि अपन सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल एंड एनी अनयूज्ड कैपेसिटी लॉस। कि मान के चलते हैं
क्या अगर डॉक्टर कोई है वो 10 से 1 के बीच में बैठता है, 10 AM टू 1 PM, अब अगर उसके पास 11 AM पे कोई बंदा नहीं आया तो उसका वो टाइम लॉस्ट हो गया। अब इस टाइम की वो भरपाई नहीं कर सकता। वैसे ये कह रहा है एन एयरलाइन सीट दैट रिमेन्स अनसोल्ड ऑन अ फ्लाइट रिजल्ट इन लॉस्ट रेवेन्यू। ये जो एयरलाइन की सीट है, जैसे अपन ने कल लास्ट वीडियो में एग्जांपल इसी का सेम एयरलाइन का लिया था कि अगर उसमें 23 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और उसमें अगर 22 जा रहे हैं तो एक पैसेंजर का लॉस हो गया उसको, एक पैसेंजर की कॉस्ट का उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो उसको रिकवर नहीं कर सकता नेक्स्ट फ्लाइट में, फिर कैसे भी। वो अलग बात है कि अगर उस कॉस्ट को अगली फ्लाइट में इंक्रीज करके और उसे रिकवर कर ले, बट उस टाइम पे उस प्लेस पे उसके रेवेन्यू को कोई जनरेट नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? डायनेमिक प्राइसिंग। जैसे डिस्काउंट फॉर लास्ट मिनट बुकिंग इन एयरलाइंस एंड होटल्स, प्री बुकिंग सिस्टम टू एंश्योर डिमांड टू मीट एफिशिएंसी। कि जैसे आजकल तो प्री बुकिंग ही चलता है हर जगह, लास्ट मिनट तो बहुत कम ये लोग यूज करते हैं कि प्री बुक में वो जैसे होटल्स का अलग चलता है कि होटल्स प्री बुक करने पे अपन को डिस्काउंट देते हैं, पर फ्लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर फ्लाइट आप एक दिन मतलब काफी टाइम पहले करें तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए, बट प्राइस थोड़ी ज्यादा ही मिलती है। तो इस तरीके से हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, customer play an active role in service experience and may have अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। की जो सर्विसेज होती हैं, सर्विस में क्या होता है कि जब कस्टमर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो जब कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है तो सामने कस्टमर का भी रिएक्शन आता है। तो इसमें हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। एग्जांपल क्या है कि इन अ रेस्टोरेंट कस्टमर में एक्सपेक्ट इमीडिएट सर्विस ड्यूरिंग रश आवर लीडिंग टू डिससैटिस्फैक्शन। कि अपन ने देखा भी होगा और अपना भी नेचर है कि आज अगर अपन कहीं बैठे हुए हैं और वहां भीड़ लग रही है तो अपन क्या चाहेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पहले अपन को सर्विस प्रोवाइड करे, ना कि किसी और को। बिकॉज उस टाइम मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो, वी आर दी फर्स्ट। उस केस में तो वो प्रॉब्लमैटिक होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन थ्रू कम्युनिकेशन, एग्जांपल एस्टिमेटेड वेस्ट टाइम्स। कि मतलब जैसे अपन ने डोमिनोज वगैरह बर्गर वगैरह में देखा, बर्गर किंग वगैरह में देखा होता है कि वो एस्टिमेट टाइम पूछते हैं कि अपना कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट टाइम बोलते ही बोलते हैं कि भाई इतना टाइम तो उसको मेक करने में बेक करने में लगता ही लगता है। तो इस तरीके से पहले ही बता के चलो कि इतना टाइम तो लग ही सकता है, ताकि सामने वाला भी आपको बार बार आके परेशान ना करे। फिर यूज सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी, फूड ऑर्डरिंग कियोस्क। कि मतलब क्या होता है कि जैसे आपका खाना खाने अगर रेस्टोरेंट का काम है अपना, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको वेटर सर्व करके जा रहा है। अगर वेटर सर्व करने नहीं जा रहा तो आप सेकंड ऑप्शन क्या रख सकते हो? सेल्फ सर्विस भी रख सकते हो कि अगर वेटर अवेलेबल नहीं है तो आप वहां पे जाकर के उस फूड को सेल्फ ले सकते हो। जैसे उस वो सबवे वगैरह जो होते हैं वहाँ पे सेल्फ काउंटर भी होते हैं कि आप जाइए और अपना फूड ले लीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट आ रहा है डिफिकल्टी इन प्राइस सर्विसिंग। प्रॉब्लम क्या आती है? अनलाइक गुड्स प्राइसिंग सर्विस इज डिफिकल्ट ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी एंड वैल्यू परसेप्शन। कि अब मान के चलते हैं, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा कि अकाउंटिंग की सर्विस लेते हैं अगर आप, ठीक है, तो एक सीए है, एक सीए अपन को अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वहीं पे एक अकाउंटेंट है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग की। दोनों की सर्विस चार्जेस में डिफरेंस होगा। एक सीए हो सकता है कि जो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग लैक्स में भी चार्ज कर सकता है। वही जो अकाउंटेंट है वो शायद हो सकता है 1000 में ही अपने आप को रोक ले कि हाँ मेरे को इतना मिल रहा है वही काफी है। इस तरीके से आगे एग्जांपल देख रहा है, ए लॉयर कंसल्टेशन फीस वेरीज वाइडली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड केस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि एक लॉयर जो होता है, जो एक न्यू लॉयर होता है, वो क्या करेगा कि अपनी फीस को कम चार्ज करेगा ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट आए। बट जो एक हाई एंड पे होता है जिसने आज तक बहुत से केस लड़े हैं, उसको काफी काफी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेगा? अपनी फीस को बढ़ा के चलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्राइड प्राइसिंग मॉडल्स, जैसे कि बेसिक, प्रीमियम, वीआईपी सर्विस ऑप्शंस। कि जैसे इसमें भी क्या होता है कि जैसे अपन को है ना, मान के चलिए कि 3 लेवल में बांट दिया कि अपन को इस तरीके से सर्विस मिलेगी कि इसमें ए क्वालिटी का आएगी, इसमें बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाइज को डिफरेंशिएट कर दिया कि आपको ए क्वालिटी में बहुत अच्छी मिलेगी, बी क्वालिटी में मिनिमम मिल सकता है, सी क्वालिटी में आपको बिल्कुल लोअर क्वालिटी कुछ जैसे इसमें 3 सर्विस मिलेगी, इसमें 2 सर्विस मिलेगी, इसमें एक ही मिलेगी। इस तरीके से अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला, ऑफरिंग बंडल पैकेज, जैसे जिम मेंबरशिप विद पर्सनल ट्रेनिंग। कि इसका एग्जांपल कैसे है कि एक होता है कि अगर आपको पर मंथ जिम की फीस देनी है तो पर मंथ अगर अपन 800 रुपए लेके चलते हैं, ठीक है, 800 रुपए अगर अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उसको साल भर में कितना देना पड़ेगा? 9600, ठीक है। वहीं जिम वाला क्या कर सकता है कि मंथली क्या होता है पूरे ईयर का 8500 या फिर 9000 इतने में करवा करके पूरे 1 साल का पैकेज दे दे, ताकि वो इस चीज को टीवीएफ मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके, टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके अपने आप को पहले ही रेडी कर सके और अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए अपन को रेडी कर पाए कि इसमें रिफंड का भी चक्कर नहीं होता। इस तरीके से सेवंथ आता है
brand loyalty and customer retention. Customers are easily switched to competitors if they feel dissatisfied. कि आज अगर अपन एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन का, पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अमेजन इज फार बेटर देन फ्लिपकार्ट। कैसे? फ्लिपकार्ट पे कैंसिलेशन के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि अमेजन पे नहीं है। अमेजन जैसे अगर उसने ऑर्डर लिया तो कैंसिल नहीं करता, वो अपना ऑर्डर डेफिनेटली ट्राई करता है कि डिलीवर करने की जल्दी जल्दी और बिना किसी कैंसिलेशन के। वहीं अमेजन की क्या रहती है कि अमेजन के पास आपके प्लस सब्सक्रिप्शन वो फ्लिपकार्ट सब क्या रहता है, जब फ्लिपकार्ट के पास आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन भी क्यों ना हो, अगर उसका एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 2 डेज का है तो 2 डेज ही लगाएगा, उसको 1 डे में नहीं कर सकता। बट इंस्टेड ऑफ दिस अमेजन क्या करता है, अपनी फास्ट डिलीवरी के लिए जाना जाता है कि अगर आज आपको कल किसी सामान की नीड है तो अमेजन विल ट्राई कि वो जल्दी जल्दी आपको उस सामान को फुलफिल कर पाए। एग्जांपल देख लेते हैं कि डिससेटिस्फाइड टेलीकॉम कस्टमर कैन स्विच टू अनदर प्रोवाइडर ड्यू टू पुअर नेटवर्क सर्विसेज। कि अगर अपन इसके तरह जियो और एयरटेल का एग्जांपल ले लेते हैं कि एयरटेल की कॉस्ट ज्यादा है बजाय जियो के। अब अगर लेकिन बंदे को जैसे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा तो वो जियो पे शिफ्ट हो ही जाएगा, और वहीं अगर जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा तो वो एयरटेल पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे 5G तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ही अपने पास। इसके बेसिस पे क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि लॉयल्टी प्रोग्राम, स्टारबक्स रिवार्ड। कि जैसे कि आप जब भी अपने रिचार्ज कराएंगे, अगर अपन जियो पे करें तो एक रिवार्ड को अपन रख लिया, लाइफ टाइम रिचार्ज कराने पे डिस्काउंट दे दिया, इस तरह से डिस्काउंट लगा कर तो लॉन्ग टर्म के लिए जितना अपन बेनिफिट सामने वाले कस्टमर को देंगे, सामने वाले कस्टमर अपने लॉन्ग टाइम के लिए इतना रिटेन रहेगा। कि लाइक अगर मान के चलो आपने 1 ईयर का रिचार्ज करा लिया, ठीक है, एयरटेल में। आप चाहे वो कितनी ही प्रॉब्लम एयरटेल में फेस क्यों ना करनी पड़े, आप 1 ईयर से पहले तो जियो में कन्वर्ट हो नहीं सकते। जब 1 ईयर से पहले जियो में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो ले दे के फायदा तो हम एयरटेल को है ही ना। अगर उसने 3000 रुपीज का रिचार्ज लिया अपन से तो 3000 तो इसके पास आएगा ही ना। अब उसके बाद कस्टमर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए लॉयल्टी प्रोग्राम का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस यूजिंग सीआरएम टेक्नोलॉजी। कि सीआरएम टेक्नोलॉजी के द्वारा अपन पर्सनल एक्सपीरियंस को अपन शेयर कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं, अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है? Service market face unique challenges due to intangibility, variability, inseparability, and perishability of services. However, with effective branding technology, pricing strategies, and customer service and customer relationship management, business can overcome these challenges and improve customer satisfaction. ये जो सर्विस मार्केटर्स हैं वो अपने यूनिक चैलेंजेस, मतलब कि सर्विसेज के नेचर की वजह से अपने जो चैलेंजेस है सर्विसेज में, मार्केटिंग में, वो फेस कर सकते हैं। बट उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपनी ब्रांडिंग को सही कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यूज करके अपने कस्टमर्स के भी साथ अपना इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि अपने आप को इन चैलेंज से ओवरकम कर पाए और अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।